जफ़र महल, जिसमें बहादुर शाह जफ़र को अंग्रेज़ों ने जब गिरफ़्तार किया था तो इसी जगह पर उन्हें कैद कर दिया था। तो शाहजहाँ का ये है वो सिंहासन जिस पे वो इंसाफ करते थे। एक पार्लियामेंट है, जैसे उस दौर में दीवान आम और इस टाइम का पार्लियामेंट। तो ये है मोती मस्जिद जो औरंगज़ेब ने अपनी निजी अपने लिए बनवाया, तो बोलते शाहजहानाबाद। और ये दिल्ली के 7 शहर जो थे, जैसे मैंने पुराना किले के बारे में बताया था 7वां शहर, छठा शहर जो था ये शाहजहानाबाद था और 7वां शहर दीनपना शहर। तो मैंने वो ब्लॉग भी डाला है, तो आप जाके वो भी देख लेना। तो फ़िलहाल जो हम आज जो आपको यहाँ की जानकारी देंगे, ये देंगे रेड फोर्ट, दिल्ली का रेड फोर्ट, लाल किला। और अगर इस एरिया को जहाँ मैं इस टाइम पे खड़ा हूँ, अगर आप पुराने टाइम में जाएंगे तो इसे बोला जाता था शाहजहानाबाद, किला मुबारक भी कहा जाता था। तो अभी हम अंदर चलेंगे, यहाँ की सारी हिस्ट्री शेयर करेंगे। ये कब बना था, किसने बनवाया, 1947 में ये बना था और 10 साल के अंदर ये बन के तैयार हुआ था। और आप यहाँ देखिए कितना क्राउड है। जिस जगह को आप इस टाइम देख रहे हैं इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था आज से कई सैकड़ों साल पहले। तो ये भी दिल्ली का एक 7वां शहर था, छठा शहर 7वां शहर जैसे भी कह लो। जो पूरी दिल्ली 7 शहरों से बनी थी, तो उसमें से एक शहर जो था वो ये है, दिल्ली का चांदनी चौक और शाहजहानाबाद। ये यहाँ पे प्रधानमंत्री जो हैं हमारे हिंदुस्तान के, इसी जगह पर झंडा 15 अगस्त वाले दिन लहराते हैं। ये देखिए, अब मैं दिखाता हूँ, ये है लाहौरी गेट। जैसे ही आप किले के अंदर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ये लाहौरी गेट मिलेगा। और इस लाहौरी गेट का नाम लाहौरी गेट क्यों रखा गया था, ये जो था पहले इंडिया पाकिस्तान एक हुआ करता था, तो ये सब एक ही था। तो इसका जो फ्रंट है ये लाहौर की तरफ है, ये जो आप गेट देख रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम जो है लाहौरी गेट रखा गया है। आपको गेट के पास, बिल्कुल गेट के पास 2 तोप खड़ी हुई मिलेंगी और ये असली हैं, असली तोपें हैं जो उस दौर में चला करती थी। लेकिन अब जो है इनको यहाँ इस बिल्कुल लाहौरी गेट के एंट्री गेट पे रख रखा है। और एक जो है वो इधर है, ये देखिए। और ये रियल थी, पहले कभी चला करती थी, लेकिन अब इसे सेल्फी लेने के लिए यहाँ पे लगा दिया। लाहौरी गेट से अंदर आएंगे, यहाँ का कुछ इस तरीके जाना नहीं। वीडियो बहुत मस्त होने वाली है। आज मैं आपको दिल्ली के लाल किले की चीज़ें ले सकते हैं। और ये बाज़ार आपका नहीं, बहुत पहले का बाज़ार है, बहुत ज़माने से बाज़ार है। राजा महाराजाओं के टाइम का ये बाज़ार है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। छत्ता बाज़ार भी कहा जाता है पहले के हिसाब से, और आज के हिसाब से अगर आप लेते हैं मीना बाज़ार। अभी मैं और आपको यहाँ की जानकारी दूंगा, बहुत कुछ है यहाँ दिखाने के लिए। ड्रम हाउस है, इसे ड्रम हाउस भी बोलते हैं और नियामत खाना भी बोलते हैं। तो ये नियामत खाना है और ड्रम हाउस भी। इसमें जो होता था, जैसे राजा महाराजा अपने मेहमानों का स्वागत करते थे, यहाँ ड्रम बजते थे, ढोल ताशे उनके स्वागत के लिए। ये ड्रम हाउस, इसलिए इसको ड्रम हाउस कहा जाता है और नियामत खाना भी बोला जाता है। ये लाल किला पूरा जो 256 एकड़ में ये पूरा बना हुआ है। और बहुत आपको उस टाइम की जो ड्रम हाउस है उसके नीचे आपको इस तरीके की उस टाइम की नक्काशी, डिज़ाइनें और यहाँ दिख जाएंगी ये फूल पत्तियाँ उसी दौर की शाहजहाँ के टाइम की बनी हुई हैं। और यहाँ पर भी ये भी देखिए, ये सब वो डिज़ाइनें हैं जो बरसों से आज भी निशानी बनी हुई हैं। ये देखिए, ये निशानियाँ जो हैं आज भी वैसी की वैसी हैं। कुछ यहाँ मिटती जा रही हैं, टूटती जा रही हैं, और लेकिन हैं अब भी। ये देखिए, है दीवाने आम है। और अगर उस दौर के आम लोगों के लिए, जो राजा यहाँ पर इंसाफ फरियाद लोगों की सुनते थे और इंसाफ करते थे, तो ये उस दौर का दीवाने आम है जो आम लोगों के लिए होता था। लेकिन आज के दौर में अगर इसे देखा जाए तो ये एक पार्लियामेंट है, जैसे उस दौर में दीवाने आम और इस टाइम का राजा अपनी फरियाद सुनते थे, इसे दीवाने आम कहा जाता है। और मैं अभी आपको वो और दिखा देता हूँ जहाँ राजा जो थे इस किले के, शाहजहाँ या शाहजहाँ के बाद के, तो वो यहाँ बैठ के फरियाद, वो आपको उनकी पैर दिखाता हूँ जिस पे वो बैठ के जनता की फरियाद सुनते थे। तो ये देखिए, ये है दीवाने आम। और हम चलते हैं अंदर।
तो गाइस देखिए ये अंदर का जो दीवाने आम है, आज के टाइम का समझ लो पार्लियामेंट। तो अंदर से कुछ इस तरीके का, और ये एरिया जनता खड़ी होती थी, यहाँ से फरियाद करती थी। आप ये देखिए तो शाहजहाँ का ये है वो सिंहासन जिस पे वो इंसाफ करते थे, लोगों की फरियाद सुनते थे यहाँ पर। और ये कितनी खूबसूरत बना रखा है, इसे मरमर से ये बना हुआ है, फूल पत्तियों का इस पर डिज़ाइन हुआ हुआ है। और आप अगर नीचे देखेंगे तो एक वज़ीर की चौकी सी बनी हुई है जिस पे वज़ीर बैठा करते थे। और पर ये पूरा सिंहासन शाहजहाँ का यहाँ पर, और इस पर कई बादशाहों ने बैठ के लोगों का इंसाफ किया है। और ये वो सिंहासन से निकल के आएंगे तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ये मुमताज़ महल। तो अभी हम आपको अंदर से और दिखाते हैं। ये मुमताज़ महल है जिसमें मुमताज़ रहा करती थी, यहाँ आराम करा करती थी, यहाँ की ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लेती थी। तो ये वो मुमताज़ महल है। अभी हम इसे अंदर से और आपको दिखाएं। तो भाई ये है मुमताज़ महल, और आप इसे अंदर से देखिए। और यहाँ की खूबसूरती को इन लोगों ने पेंट करके दबा दिया है, और आज कुछ हिस्सा यहाँ छोड़ दिया है। ये देखिए जो आप गुलाब, ये फूल पत्तियाँ देख रहे हैं, ये उसी टाइम की हैं। ये देखिए ये उसी टाइम की हैं, लेकिन इन्होंने कोशिश करी इसे सुधारने की, लेकिन वो बात नहीं आई जो पहले थी, और वो कभी आएगी भी नहीं जो पहले हुआ करती थी। तो इसे जो छोटा रंग महल भी कहा जाता है। और आप जो ये एरिया देख रहे हैं इसमें नहरें बहिश्त बहती थी। आप ये कमरा देख रहे हैं, इसके पीछे जो है यमुना नदी थी। इस पूरे किले के पीछे यमुना नदी होती थी, जो यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद लिया करती थी उनकी रानियाँ। तो ये शाहजहाँ की बेगम थी मुमताज़, और उनके नाम से ये पूरा मुमताज़ का महल कहा जाता था। और इसका दूसरा नाम जो था इम्तियाज़ महल भी इसे कहा जाता था। इसके अंदर एक बहिश्त बहती थी जिसको कहा जाता था स्वर्ग की जलधारा। तो भाई यहाँ से जो है ना नहरें बहिश्त थी, और यहाँ से सब निकल के पूरे बाग बगीचों और महलों में जाया करती थी। और यहाँ की खूबसूरती इस किले की यही नहरें बहिश्त जो हर महल में है। ये देखिए अंदर भी है। और ये आप जो देख रहे हैं ये रंग महल है, और इसकी सारी डिज़ाइनिंग इस टाइम पे उस दौर की निशानियाँ अब भी हैं, लेकिन सब मिट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए अंदर से कैसी अब इसकी खूबसूरती सब ख़त्म होती जा रही है, सिर्फ एक निशानियाँ रह गई हैं। तो ये रंग महल ये देखिए, और यहाँ देखिए खिड़की। तो ये आप अगर इधर देखें तो आप ये पूरा रंग महल देखिए। अब तो इसमें कोई रंग रहा ही नहीं, और सिर्फ अब जो है सब ख़त्म हो गया, सिर्फ निशानियाँ रह गई हैं यहाँ पर। ये महाराजाओं ने अपने सेफ्टी के लिए रखी थी। ये वो सुरंग है। और आपने मेरा पुराने चैनल देखा होगा, उसमें मैंने एक ब्लॉग का वीडियो डाला एक मस्जिद का जिसका नाम था मस्जिद कुदसिया। तो ये सुरंग जो है वहीं निकलती है, उस ब्लॉग को भी जाके देख लेना। और यहाँ से वो रास्ता हुआ करता था जो बहादुर शाह ज़फ़र यहाँ से उस मस्जिद के अंदर जाते थे। जो आप महाराणा प्रताप बस स्टॉप है वहाँ पर एक मस्जिद कुदसिया है। तो ये रास्ता उसी मस्जिद में निकलता है, और वहाँ का मैंने ब्लॉग बनाया है, आप जाके देखना। वहाँ भी सुरंग है जो ऊपर को रास्ता आ रहा है निकल के, तो वो रास्ता यही था। तो रंग महल के बिल्कुल बराबर में आपको ये दीवाने ख़ास मिलेगा। ये ख़ास लोगों के लिए होता था, जो राजा महाराजा अपने ख़ास लोगों के लिए रखते थे, यहाँ बातचीत कहते थे। और ये खूबसूरती देखिए अंदर उसी दौर की आज भी यहाँ पे नज़र आ रही है। दीवाने ख़ास जो राजा का ख़ास महल होता था, और यहाँ पर वो बैठ के आराम किया करते थे। और बहुत ही खूबसूरत है ये, आज भी उस खूबसूरती में है, लेकिन इसमें से सब कुछ उखड़ चुका है, यहाँ से जा चुका है। यहाँ पर जो हीरे और पत्थर लगे हुए थे वो सब यहाँ से उखड़ चुके हैं। कुछ निशानियाँ जो हैं वो आज भी यहाँ हैं, जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो देखना है। तो ये ख़ास महल है जो राजा का निजी महल होता था। इसके अंदर भी
नहर बहिश्त बहती है जो यहाँ की खूबसूरती बढ़ाती है। और जितने भी आप यहाँ महल देखेंगे, मुमताज़ महल, रंग महल और ख़ास महल, तो जितने भी महल हैं सब में नहर बहिश्त बहती है। तो वो सब मैं आपको एक एक करके सब दिखाऊंगा। तो चलिए अब मैं आपको ख़ास महल दिखाता हूँ जो राजा का ख़ास हैं, जो राजा की ख्वाबगाह होती थी, यानी कि वो वहाँ आराम करते थे, सोते थे। तो ये ख़ास महल है और ये भी बहुत ही खूबसूरत संगे मरमर के पत्थर से बना हुआ है। और यहाँ कुछ जो डिज़ाइनिंग उस दौर की यहाँ भी हैं। और ये देखिए यहाँ पर थी, ये मिट चुकी है और कुछ यहाँ पर हैं, ये देखिए ये रही। पर वो आराम किया करते थे और रात को सोते थे, जो उनकी ख्वाबगाह है। तो ये वो जगह है, ये देखिए ये है मोती मस्जिद जो औरंगज़ेब ने अपने लिए बनवाया था। और उनकी जो रानियां होती थी वो भी इसी के अंदर नमाज़ पढ़ा करती थी। तो ये मोती मस्जिद है जो औरंगज़ेब ने बनाई थी। और इसमें ज़्यादातर जो काम हुआ है वो संगे मरमर के पत्थर से हुआ है। आप अगर पूरा देखेंगे ये पूरा संगे मरमर से बना हुआ है। और इसके अंदर में भी बहुत सी चीज़ें हैं जो तांबे से बनी हुई हैं। इसका गेट भी तांबे से पुराना, वो आज भी है। और इसमें अब नमाज नहीं होती, इसे बंद कर दिया गया है। तो अभी मैं वो गेट और आपको दिखा देता हूँ जो तांबे से बना हुआ है। हीरा महल। और आप ये पूरा जो चबूतरा देख रहे हैं जो वहाँ से यहाँ आ रहा है, ये देखिए, और दूर तक है यहाँ पर। तो ये हीरा महल है। और ये जो चबूतरा आप देख रहे हैं इसमें पानी को स्टॉक किया जाता था। ये आप जो साइड में देख रहे हैं ये पानी स्टॉक करने की जगह होती थी जो राजा महाराजा उस दौर में किया करते थे। और सामने आप देखेंगे ये हीरा महल है, ये देखिए। अगर आप लाल किला देखेंगे तो यहाँ पर जगह जगह पूरे किले में आपको छोटी छोटी नहरें दिखेंगी। और इस पूरे लाल किले में वो नहरें बहा करती थी, फुहारे चला करते थे और इस पूरे किले की यार खूबसूरती बढ़ाते थे। यहाँ से पानी बहा करता था झरने के रूप में जो यहाँ की खूबसूरती बढ़ाता था। तो हीरा महल से ही ये पानी सारा, ये आप जो देख रहे हैं, ये इसी के ज़रिए से ये फुहारे भी चलते थे उस दौर में। और वहाँ पे जितने भी महल हैं, रंग महल है, ख़ास महल है, मुमताज़ महल है और पूरे बगीचे हैं। तो यही नहर बहिश्त जो पूरे में जाती थी, यहीं से वो पानी जाता था और यहाँ की खूबसूरती। तो दोस्तों ये है भादो मंडल जो रानी के बैठने का हुआ करता था। ये भी संगे मरमर से बना हुआ है और यहाँ पे भी पानी के लिए जलधारा बनाई गई है जो यहाँ की खूबसूरती बढ़ाते थे। तो यहाँ से भी पानी निकलता था और झरने के रूप में, तो वो भी बहुत खूबसूरत लगता था उस टाइम पे। और ये यहाँ की जो खूबसूरती है वो भी अब मिट गई है। और ये भादो मंडल है, ये संगे मरमर से बना हुआ है। और भादो के महीने में रानियाँ यहाँ बैठा करती हैं, जिसमें बहादुर शाह ज़फ़र को अंग्रेज़ों ने जब गिरफ़्तार किया था तो इसी जगह पर उन्हें कैद कर दिया था। और जैसे मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, जो मैं खूनी दरवाज़े का एक ब्लॉग बनाया था, वो भी जाके देख लेना कि उनके 2 बेटे और 1 पोते को अंग्रेज़ों ने हत्या कर दी थी और कैप्टन एड हैंडसन ने। तो वो जो था पहले बहादुर शाह ज़फ़र को यहाँ पर लाके कैद करा था, सालों तक कैद करके अंग्रेज़ों ने रखा था। तो ये ज़फ़र महल है और अपने ही किले में वो कैद होके रह गए थे, अपने ही जगह पे उन्हें कैद कर दिया गया था। इसी में ही उन्होंने गुर्बत के दिन काटे थे, बहुत ही बुरे दिन काटे थे। फिर यहाँ के बाद उन्हें रंगून भेज दिया गया था अंग्रेज़ों ने। तो कुछ हिस्ट्री यहाँ की ये है। और मैं अभी तो दोस्तों आज जैसे ही आपने भादो मंडल देखा, उसके सामने ही आपको बिल्कुल ज़फ़र महल बीच में पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको ये सावन मंडल देखने को मिलेगा।
ये देखिए। और यहाँ पर जो रानियाँ होती थी सावन के महीने में बैठती थी और यहाँ का नज़ारा लेती थी, और भादो मंडल में भादो के महीने में बैठती थी। तो राजा जो थे, बादशाह लोग जो थे, उन्होंने भी अपनी रानियों के लिए बहुत अच्छा हिसाब किताब बनाया था, और किस दिमाग से बनाया था वो सब यहाँ पे दिख रहा है। और ये देखिए, ये सावन मंडल है और यहाँ पर रानियाँ बावली की तरफ। यहाँ की बावली और दिखा देते हैं आपको, तो चलिए चलते हैं बावली। हाँ, मेरे सामने ही बावली है, अभी मैं आपको लगा रखे जो यहाँ नीचे नहीं जा सकते। तो ये देखिए, ये है वो बावली। ये 15 मीटर गहरी है, यानी कि अगर आप देखोगे तो आज के दौर में ये कम से कम 6 मंजिल इमारत नीचे है, और ये पानी की वजह से नहीं दिख रही है। ये नीचे सीढ़ियाँ देख रहे हैं, अब ये सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, और जितने भी किले हैं हिस्टोरिकल पहले थे यार, वहाँ पर बावलियाँ ज़रूर हुआ। बहुत अच्छा लगा होगा आपको, तो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आप यार हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे चैनल, एक न्यू चैनल है, एक ओल्ड चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। इंस्टाग्राम का लिंक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलते हैं, बाय।